पार्ट 5 में आपने देखा कि भयंकर युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद महाराज और महारानी सकुशल अपने महल लौट आते हैं। विजय के उपलक्ष्य में महारानी महाराज से महल में एक भव्य उत्सव आयोजित करने का आग्रह करती हैं ताकि इस जीत का सम्मान पूर्वक उत्सव मनाया जा सके। महाराज उनकी बात मान लेते हैं। अगले दिन प्रातःकाल महारानी स्वयं महल की सफाई और सजावट में लग जाती हैं। पूरे महल को सुंदर बनाने के दौरान वे राजा की माता के उस कक्ष में पहुंचती हैं जो वर्षों से बंद पड़ा था। कक्ष के भीतर सब कुछ रहस्यमय और पुराना प्रतीत हो रहा था। वहीं खोजबीन करते समय महारानी को एक रहस्यमयी पुस्तक मिलती है। जैसे ही वे उस पुस्तक को खोलकर पढ़ती हैं, उसमें लिखे शब्द देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। उसी समय महाराज भी वहां पहुंच जाते हैं। राजा रानी के हाथ में वो किताब देखकर जैसे सब कुछ समझ गए। उनके चेहरे पर एक गहरी गंभीर मुस्कान उभरी और वे धीमे स्वर में बोले, आखिरकार आपको पता चल ही गया। मैं जानता था कि ये बात ज्यादा देर तक आपसे छिपी नहीं रह पाएगी। रानी की आंखों में आंसू भर आए। उनका चेहरा पीड़ा और विश्वासघात से कांप उठा। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, महाराज आपने ऐसा क्यों किया? इतना बड़ा विश्वासघात क्यों? इस पूरी दुनिया में केवल आप ही थे जिन पर मैंने पूरा विश्वास किया, जिसे मैं नियति का खेल समझती रही। वो आपके द्वारा रचा गया षड्यंत्र था। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। राजा ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोले, महारानी कृपया बस एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए। उसके बाद आपको जो उचित लगे वही निर्णय लीजिएगा। राजा धीरे से आगे बढ़े, उनका हाथ थामा और उन्हें उनके कक्ष की ओर ले गए। कमरे में पहुंचकर उन्होंने रानी को आसन पर बैठाया और एक गिलास पानी लाकर उनके हाथ में दिया। रानी ने कांपते हाथों से पानी लिया और धीरे धीरे पी लिया, लेकिन उनके आंसू अब भी बह रहे थे। राजा उनके पास बैठ गए। उनकी आवाज अब पहले से अधिक गंभीर और भावुक थी। महारानी कृपया मेरी पूरी कहानी सुन लीजिए, उसके बाद आप जो चाहे निर्णय ले सकती हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। रानी की सिसकियां धीरे धीरे शांत होने लगी और राजा ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। महारानी ये कहानी आज की नहीं है, ये 8 से 30 वर्ष पहले की है, जब मेरे पिताजी युवा हुआ करते थे। उस समय हमारे राज्य की हालत बहुत खराब थी। पिताजी एक के बाद एक युद्ध हारते जा रहे थे। धीरे धीरे पड़ोसी राज्यों ने हमारी जमीनें भी हड़प ली थीं। राज्य में चारों ओर दुख और निराशा थी। प्रजा हाय हाय कर रही थी। सूखा पड़ चुका था। खाने को एक दाना भी नहीं बचा था। पिताजी ने हर संभव उपाय किया, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तभी उन्होंने आचार्य गुरुओं को बुलवाया और उनसे पूछा, गुरुदेव मैंने हर उपाय कर लिया, परंतु कुछ भी सुधार नहीं हो रहा। अब क्या करूं? आचार्य गुरु ने शांत स्वर में कहा, महाराज आपकी आयु हो चुकी है, आपको अब अधिक समय तक अविवाहित नहीं रहना चाहिए। इतना कहकर वे वहां से चले गए। पिताजी ने कभी भी आचार्य गुरु की बात टाली नहीं थी, इसलिए उन्होंने कुछ ही दिनों में विवाह कर लिया। विवाह के बाद रानी महल में आई और उनके आने के साथ ही जैसे सब कुछ बदलने लगा। रानी को तंत्र मंत्र की अद्भुत विद्या आती थी। अपनी विद्या के बल पर उन्होंने धीरे धीरे राज्य को संभालना शुरू किया। पिताजी हर युद्ध जीतने लगे। खोई हुई भूमि वापस मिलने लगी और देखते ही देखते हमारा साम्राज्य फिर से शक्तिशाली बन गया। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया और फिर एक पुत्र यानी मुझे। 1 वर्ष तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। प्रजा खुश थी, राज्य समृद्ध था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। वो एक तूफानी रात थी, जब पिताजी और माताजी अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक पड़ोसी राज्य के एक क्रूर राजा ने महल पर आक्रमण कर दिया। हमारा महल घेर लिया गया और पिताजी व माताजी को बंदी बना लिया गया। वे दोनों बेड़ियों में जकड़े हुए थे, असहाय। तभी उस क्रूर राजा ने माँ से कहा, मुझे पता है तुझे तंत्र मंत्र की विद्या आती है, अब मुझे अमर बना दे ताकि पूरी दुनिया पर मेरा ही राज हो। माँ ने साहस के साथ उत्तर दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे ऐसी कोई विद्या नहीं आती। तूने ही इस मरते हुए राज्य को जिंदा किया है और कहती है कि तुझे विद्या नहीं आती। जल्दी मुझे अमर बना, वरना मैं तेरे पति और तेरे दोनों बच्चों को मार डालूंगा। यह सुनकर माँ का दिल कांप उठा। उन्होंने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, ठीक है, एक तरीका है। जब मेरा पुत्र बड़ा होगा और किसी ऐसी युवती से विवाह करेगा जो इस दुनिया की नहीं होगी और 2 साल बाद उसे तुम्हें सौंप देगा, तब तुम उसकी बलि चढ़ाकर अमर हो सकते हो और पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो। यह सुनकर वो क्रूर राजा बोला, मैं इतने साल इंतजार नहीं कर सकता, मुझे जल्दी अमर होना है। माँ ने दृढ़ स्वर में कहा, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, तुम्हें इंतजार करना ही होगा। कुछ देर सोचने के बाद उस क्रूर राजा ने माँ और मेरी बहन को अपने साथ बंदी बनाकर ले लिया और पीछे रह गए 1 साल का मैं और मेरे पिताजी। राजा की आवाज यहाँ आकर भारी हो जाती है। राजा भारी स्वर में आगे कहते हैं,
मैं मानता हूँ कि हमने आपके साथ विश्वासघात किया है, इसीलिए अब जब आपको सब कुछ पता चल ही चुका है तो मैं चाहता हूँ कि आप आज ही अपनी दुनिया में वापस चली जाएं। मैं आचार्य गुरुओं को तुरंत बुलवा देता हूँ। तभी रानी दृढ़ स्वर में कहती हैं, नहीं महाराज, यदि अब आपकी योजना इस हद तक पहुँच ही चुकी है तो उसका पूरा होना ही उचित होगा। जब तक आपकी माँ और आपकी बहन इस महल में वापस नहीं आ जाती, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये मेरा वचन है। मैं कायरों की तरह डरकर भागने वालों में से नहीं हूँ महाराज। इतना कहकर रानी वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन राजा प्रातः उठते हैं, तैयार होते हैं और रानी को ढूंढने के लिए अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं। चारों ओर फूलों की सजावट थी, मोमबत्तियां जल रही थी और प्रकाश से पूरा महल जगमगा रहा था। यह सब देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तभी वे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रानी महल के बीचों बीच विशाल हॉल में भूमि पर बैठी एक भव्य और सुंदर रंगोली बना रही हैं। यह दृश्य देखकर राजा का हृदय आनंद से भर उठता है। उसी समय रानी की नजर राजा पर पड़ती है। वे तुरंत उठकर उनके पास आती हैं, उनका हाथ पकड़ती हैं और मुस्कुराकर कहती हैं, चलिए महाराज, आपको कुछ दिखाती हूँ। रानी राजा को विशाल भोजन कक्ष में ले जाती हैं। तभी एक दासी आकर कहती है, महाराज, ये सब कुछ रानी ने स्वयं बनाया है। ये पूरी कला इन्हीं की है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वे रानी की ओर देखकर मन ही मन सोचने लगते हैं कि कल रात उन्होंने जो कुछ भी बताया, उस गहरे रहस्य को जानने के बाद भी रानी इतनी शांत कैसे हो सकती हैं। उनके मुख पर तो सामान्य प्रसन्नता झलक रही थी। यह कैसे संभव है? राजा चिंतित मन से रानी को निहारते रहते हैं। तभी रानी कहती हैं, महल में अनेक व्यवस्थाएं शेष हैं, मैं जाकर अपना कार्य पूरा करती हूँ। कुछ देर बाद राजा रानी को ढूंढते ढूंढते एक कक्ष में पहुँचे। वहाँ रानी अपनी दासियों के साथ बैठी अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। रानी के हंसते खिलखिलाते चेहरे को देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, महारानी, आप इतने संकट और चिंता के समय भी इतना सामान्य व्यवहार कैसे कर सकती हैं? महाराज, मैंने जीवन में यह सीखा है कि संकट की घड़ी में हमें स्वयं को सामान्य और धैर्यवान बनाए रखना चाहिए। रानी की यह बात सुनकर राजा अत्यंत प्रभावित हुए। उनके मन को भी कुछ शांति मिली और उनके हृदय का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। धीरे धीरे दिन बीत गया और संध्या का समय आ पहुंचा। महल में भव्य उत्सव की तैयारियां पूर्ण हो चुकी थीं। सुंदर सजे हुए विशाल हॉल में राजा अत्यंत आकर्षक ऑफ व्हाइट पोशाक धारण किए मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। बाहर आकाश में रंग बिरंगे पटाखे फूट रहे थे, जिनकी रोशनी पूरे महल को और भी दिव्य बना रही थी। किंतु सभी की निगाहें केवल महारानी को खोज रही थीं, क्योंकि वे अभी तक अपने कक्ष से बाहर नहीं आई थीं। तभी अचानक महल की भव्य सीढ़ियों पर सभी की दृष्टि ठहर गई। महारानी अपने कक्ष से बाहर आईं। महारानी धीरे धीरे शालीनता और सौंदर्य के साथ सीढ़ियां उतरने लगीं। पूरा महल मानो एक पल के लिए थम गया। महारानी के भव्य आगमन के पश्चात राजा और रानी दोनों साथ साथ चलते हुए महल के विशाल हॉल के मध्य पहुंचे। आज का ये उत्सव केवल हमारी विजय का उत्सव नहीं है, बल्कि यह उन वीरांगनाओं के अदम्य साहस, पराक्रम और बलिदान का उत्सव है। राजा और रानी दोनों ने साथ मिलकर प्रत्येक वीरांगना को सम्मान पूर्वक उपहार भेंट किए। सम्मान समारोह के पश्चात वातावरण धीरे धीरे और मधुर हो गया। हॉल में हल्का मनमोहक संगीत बजने लगा। तभी राजा ने प्रेम पूर्वक अपना हाथ महारानी की ओर बढ़ाया। इसके बाद दोनों ने साथ मिलकर एक सुंदर युगल नृत्य प्रस्तुत किया। उनका नृत्य इतना मनोहारी, संतुलित और भावपूर्ण था कि उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर उन्हें निहारते रह गए। पूरा राजमहल आनंद, संगीत और उल्लास से सराबोर हो उठा। इस प्रकार वह भव्य उत्सव सम्मान, प्रेम, संगीत और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। अगला दिन हुआ। राजा और रानी अपने कक्ष में साथ बैठे थे। दोनों के मध्य मौन की एक गंभीर परत थी, मानो आने वाला समय किसी बड़े निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हो। रानी धीमे किंतु दृढ़ स्वर में बोली, महाराज, आज इस महल में मेरा अंतिम दिन है। आज इस दुनिया में आए हुए मुझे पूरे 2 वर्ष हो चुके हैं। समय आ गया है कि आज संध्या आप मुझे राक्षस राज के महल ले चलें, ताकि आप अपनी माता और अपनी बहन को वहां से मुक्त कराकर पुनः अपने महल वापस ला सकें। यह सुनते ही राजा का चेहरा दुख से भर उठा। महारानी, आपको ज्ञात है ना, राक्षस राज आपको मार डालेगा। मैं आपको खो नहीं सकता। महाराज, मैं ये भली भांति जानती हूँ, परंतु मैं ये भी जानती हूँ कि आपकी माता और आपकी बहन न जाने कितने वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। अब उन्हें और प्रतीक्षा करवाना उचित नहीं है। यदि इसके बदले मुझे अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो मुझे इसका तनिक भी दुख नहीं होगा। शायद यही मेरी नियति है, और जो नियति में लिखा होता है वही होकर रहता है। महाराज, यदि आप मेरी यह बात मान लेंगे
तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। विशाल द्वार खोले गए। दोनों एक ही घोड़े पर सवार हुए। घोड़ा तीव्र गति से अंधेरी राहों पर दौड़ पड़ा। वे दोनों राक्षस राज के महल की ओर बढ़ चले, एक ऐसे सफर पर जहां प्रेम की परीक्षा थी, साहस की सीमा थी और नियति उनका इंतजार कर रही थी। राक्षस राज के विशाल, भयावह और अंधकारमय महल के द्वार पर पहुंचते ही वातावरण और भी रहस्यमय हो उठा। राजा और रानी अपने दृढ़ साहस के साथ महल के भीतर प्रवेश कर गए। महल के विशाल सभा कक्ष में राक्षस राज अपने क्रूर सिंहासन पर बैठा उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजा ने आगे बढ़कर गंभीर स्वर में कहा, देखो राक्षस राज, मैं अपनी रानी को तुम्हारे पास ले आया हूँ। अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी माता और मेरी बहन को तुरंत मुक्त कर दो। राक्षस राज की आंखों में दुष्ट प्रसन्नता चमक उठी। वह जोर से हंसा और बोला, अंततः तुमने अपना वचन निभाया। अच्छा, जैसा वादा था वैसा ही होगा। उसके आदेश देते ही सैनिक राजा की माता और बहन को वहां ले आए। वे दोनों बेड़ियों में जकड़ी हुई थीं, थकी हुई थीं, किंतु जीवित थीं। आज अपनी माता और बहन को देखकर उनका हृदय भावनाओं से भर उठा, किंतु उसी क्षण उनका हृदय अपनी रानी के लिए टूट भी रहा था। राजा ने अंतिम बार मुड़कर रानी की ओर देखा। रानी भी शांत, किंतु गहन प्रेम और साहस से भरी आंखों से राजा को देख रही थी। राजा भारी मन से अपनी माता और बहन को लेकर वहां से चले गए। उधर राक्षस राज क्रूर मुस्कान के साथ रानी का हाथ पकड़कर उन्हें महल के भीतर एक अंधकारमय कक्ष की ओर ले गया। राक्षस राज ने अपनी विशाल तलवार निकाली। जैसे ही वो रानी का गला काटने के लिए आगे बढ़ा, उसी क्षण रानी ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय दिया। उन्होंने तुरंत अपने पास सुरक्षित रखा वो चमचमाता हुआ दिव्य पत्थर राक्षस के शरीर से स्पर्श करा दिया और राक्षस राज वहीं उसी क्षण पत्थर की मूर्ति बन गया। रानी ने बिना एक पल गंवाए उसके हाथ से तलवार छीन ली और उसी तलवार से उस दुष्ट राक्षस का अंत कर दिया। बाहर का दृश्य और भी भव्य था। वहां वीरांगनाओं की विशाल सेना पहुंच चुकी थी। अंततः वीरांगनाओं की सेना ने सभी राक्षसों का संहार कर दिया। विजय प्राप्त कर रानी अपनी वीर सेना के साथ पुनः राजमहल की ओर लौट चली। उधर महल में राजा अपनी माता और बहन को वापस पाकर अत्यंत प्रसन्न थे, परंतु उस प्रसन्नता से कहीं अधिक उनका हृदय रानी के वियोग में टूट चुका था। राजा अपने एकांत कक्ष में अकेले बैठे थे। उनकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। तभी उन्हें किसी के आने की हल्की आहट सुनाई दी और अगले ही क्षण वे स्तब्ध रह गए। उनके सामने उनकी रानी खड़ी थी। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वे धीरे धीरे उठे, रानी के समीप गए और कांपते हाथों से उन्हें छूकर देखा। वो सचमुच उनकी रानी ही थी। रानी मुस्कुराई और बोली, हाँ महाराज, मैं वापस आ गई हूँ। मैंने उस राक्षस राज का अंत कर दिया। यह सुनते ही राजा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने तुरंत रानी को अपने हृदय से लगा लिया। अगले दिन प्रातःकाल महल में एक नई शांति और मधुरता का वातावरण था। रानी प्रेम और आदर के साथ राजा की माता और उनकी बहन के कक्ष में पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने अत्यंत स्नेहपूर्वक दोनों को अपने हाथों से सुंदर वस्त्र पहनाए, उन्हें सुसज्जित किया और बड़े प्रेम से तैयार करने लगी। इसके पश्चात रानी उन दोनों को लेकर महल के भव्य भोजन कक्ष में गई, जहां उन्होंने स्वयं अपने हाथों से बनाया हुआ स्वादिष्ट भोजन परोसा। रानी बड़े प्रेम से उन्हें अपने हाथों से भोजन कराने लगी। भोजन के बाद रानी सभी को महल के सुंदर बगीचे में ले गईं। सभी वहां बैठकर वर्षों के दुख, संघर्ष और जीवन की बातों को साझा करने लगे। मधुर वार्तालाप के बीच रानी ने राजा की माता की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, माँ, क्या सचमुच यदि वह राक्षस मेरी बलि चढ़ा देता तो वो अमर हो जाता और पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेता? ये सुनकर माता कुछ क्षण मुस्कुराई, फिर हंसते हुए बोली, नहीं पुत्री, वो सब तो मैंने उससे झूठ कहा था। मैंने ये झूठ केवल इसलिए कहा था ताकि वो मेरे राजा, मेरे पुत्र और मेरे बच्चों की हत्या न कर दे। उस समय उन्हें बचाने का यही एक उपाय था। इतना सुनते ही कुछ क्षणों की स्तब्धता के बाद सभी जोर जोर से हंस पड़े। राजा, रानी, माता और बहन सभी की हंसी से पूरा बगीचा गूंज उठा। रात्रि में सभी पुनः कक्ष में एकत्रित हुए। तभी रानी ने धीमे किंतु स्थिर स्वर में कहा, महाराज, अब मुझे लगता है कि मेरा यहाँ आने का समय पूर्ण हो चुका है। मेरा उद्देश्य भी पूरा हो गया है। जिस कारण मैं इस दुनिया में आई थी वो अब समाप्त हो चुका है, इसलिए अब मुझे अपनी दुनिया में वापस लौट जाना चाहिए। रानी के ये शब्द सुनते ही कक्ष में मौन छा गया। राजा का हृदय जैसे पुनः टूट गया। वे व्याकुल होकर बोले, नहीं महारानी, अब जबकि सभी कष्ट समाप्त हो चुके हैं, अब आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। अब आप यहीं रहेंगी हमेशा के लिए। ये दुनिया अब आपकी है। रानी की आंखें भर आईं।
उन्होंने नम्र किंतु सत्यपूर्ण स्वर में कहा, नहीं महाराज, ये दुनिया मेरी कभी नहीं हो सकती। मेरी दुनिया अलग है। यदि ये मेरी दुनिया होती तो मेरा जन्म इसी धरती पर हुआ होता। अंततः भारी मन से आचार्य गुरु को बुलवाया गया। आचार्य गुरु महल में आए और उन्होंने अपने मंत्रों का उच्चारण आरंभ किया। रानी कक्ष के मध्य खड़ी हो गईं। चारों ओर दीपों और दिव्य प्रकाश की किरणें केवल उन्हीं पर केंद्रित थीं। रानी के चेहरे पर आंसू भी थे और एक शांत मुस्कान भी। वे अपने सामने खड़े राजा, उनकी माता, बहन और उस संसार को देख रही थीं जिसने उन्हें प्रेम और स्मृतियां दी थीं। धीरे धीरे आचार्य गुरु के मंत्रों का प्रभाव बढ़ने लगा और प्रकाश और अधिक प्रखर हो गया। फिर धीरे धीरे रानी की आकृति उस प्रकाश में विलीन होने लगी। रानी अंतिम बार मुस्कुराईं और अगले ही क्षण वे अंतर ध्यान हो गईं। कक्ष में केवल उनकी स्मृतियां, उनका साहस, उनका प्रेम और उन्हें खो देने का अथाह दुख शेष रह गया।